छोड़ कर। अरे समाज का कोई बच्चा है ना जो गरीब है, यतीम है, आप उसको पढ़ा सकते हैं ना। कल कयामत के मैदान में क्या होगा? एक आदमी घसीट कर ले जा, फरिश्ते घसीट कर ले जा रहे होंगे जहन्नम में। अचानक एक बच्चा खड़ा हो, देखेगा ये तो हमारे समाज का फला आदमी, वो आवाज लगा कि या रब इसको आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो जहन्नम में जा रहा है, इसने गलतियां की, इसकी नेकी कम हो गई और बुराई ज्यादा हो गई, इसकी वजह से इसको जहन्नम में ले जाएगा। तो वो बच्चा खड़ा होकर के अर्ज करेगा कि ए पाक परवरदिगार, मैं जो हाफिज कुरान बना ना, इन्हीं की मदद से बना, इन्होंने मदद किया तो मैं हाफिज कुरान बना, और तू हाफिज कुरान की सिफारिश कबूल करेगा आज के दिन, लिहाजा मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि कैसे हाफिज कुरान बने? तो वो बच्चा कहेगा कि हम छोटे थे ना, मकतब में मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते थे, मदरसे में, वहाँ चाकदा मदरसा, रोड से गुजर रहे थे ना, ये चचा बैठे हुए थे, बुलाया किसका बेटा? हो फला का बेटा। कहाँ पढ़ते हो? तो मदरसा में। ये तुम्हारी किताब फट गई है, किताब कहाँ ना खरीदते हो? बच्चा चुप हो गया, चूंकि बाप गरीब, वो खरीद करके नहीं दे सका, वो फटी किताब में पढ़ रहा था। उस चचा को तरस आया और उसने 20 रुपए 25 रुपए दिया और कहा कि आगे मोड़ पर दुकान है, वहां से तुम नूरानी कायदा नहीं खरीद लेना। वो बच्चा उछल गया, नई किताब खरीदा, पुरानी किताब को मस्जिद में रख दिया। अब उस नई किताब से वो पढ़ना शुरू किया। अब समझिए कि नूरानी कायदा पढ़ा, फिर उसकी मदद से अम्मा पारा पढ़ा, अम्मा पारा की मदद से कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक नाजरा करके हाफिज कुरान बना, या नाजरा पढ़ करके आलिम दीन बना, या नहीं बना, कुरान कम से कम पढ़ लिया। वो बच्चा कहेगा कि मैंने कुरान पढ़ा और हाफिज कुरान बना इसी चचा के 20 रुपए के देने की वजह से, इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ कि इसको माफ कर दिया जाए। अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्ते छोड़ दो, क्योंकि ये हाफिज कुरान है, मेरा कलाम इसके सीने में है और ये सिफारिश कर रहा है, और इसके दिए हुए पैसे से ये हाफिज कुरान बना था नूरानी कायदा पढ़ करके, लिहाजा मैं इसके गुनाह को माफ करता हूँ, जन्नत का टिकट दो, चले जाओ। औ इल्मिन युंतफउ बिही में ये भी दाखिल, नफा बख्श इल्म छोड़ कर। और वलदिन सालिहिन यदूला, तीसरी बात की नेक औलाद छोड़ करके जाए जो आपके लिए इसाले सवाब का काम करे। या मुफ्तियान किराम बैठे हुए, उलमा बैठे हुए, मैं यदऊ लहू का तर्जुमा कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये अरबी है, यदऊ ला, वो आपके लिए इसाले सवाब का काम कर सके, आपके लिए दुआए खैर कर सके, उसी को मैंने इसाले सवाब से तर्जुमा किया। सुने, नेक औलाद के लिए जरूरी नहीं कि मदरसे ही में पढ़ा जाए। हाँ, अलबत्ता इतनी बात जरूरी है कि नेक बनाने के लिए पहले कुरान पढ़ाना होगा, कुरान की तालीम देनी होगी, तब उसके अंदर नेकी की सिफत पैदा होगी। सुने, नेक औलाद को छोड़ करके जाइए। आज एहसान साहब गए हैं, मैं तो उनके सिर्फ एक बेटे को जानता हूँ, मास्टर साहब को, क्योंकि उनसे मुलाकातें होती रहती है, गुफ्तगू होती रहती है, और औलाद को उन्होंने नेक बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह साले तबीयत के मालिक हैं वो, बड़े अखलाक से पेश आते हैं, बड़े मिलनसार हैं। बाकी और औलाद को तो मैं जानता नहीं, उनके भाई को भी जानता हूँ, मास्टर साहब को, ये लोग भी मिलनसार हैं। कह रहे हैं कि नेक औलाद को छोड़ करके जाइए ताकि वो आपके लिए इसाले सवाब का काम करती रहे, दुआएं खैर करती रहे। आज जितने भी उलमा बैठे हुए हैं, इनका मामूल है तकरीबन कि फजर की नमाज पढ़ते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दोनों हाथ अल्लाह की जानिब उठाते हैं, अपने तमाम तर रिश्तेदारों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं, नाम बनाम ले करके जहां तक याद आता है उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, और जब नाम याद नहीं रहता है तो कह देते हैं कि हमारे जितने रिश्तेदार दुनिया से चुके हैं सबको इसका सवाब पहुंचा दे, आम्मतुल मुस्लिमीन और आम्मतुल मोमिनीन को पहुंचा दे। इस तरह से दुआएं खैर करते हैं रोजाना। हमारे जामिया सिद्दीकिया में भी मामूल है, फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत होती है, हम असातिज़ा और तलबा बैठते हैं। मैं बतौर तहदीस नेमत के कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे नेक बनाया, ये अल्लाह का करम है। कुरान की तिलावत करता हूँ, हाथ उठाता हूँ, जितने लोग खानदान के गुजरे हैं नाम बनाम मैं उनके लिए इसाले सवाब करता हूँ।
योमिया का मामूल। और जितने खानदान के लोग गुजर गए, दधियाली हो, ननिहाली हो, ससुराली हो, कहीं की भी हो, मैं सबका नाम लेता हूँ। मेरा मामूल, हमारे असातिज़ा भी करते हैं, तलबा भी करते हैं। अब बतलाइए कि मेरे खानदान से जो लोग गए हैं रोजाना उनको सवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर नेक औलाद छोड़ करके जाएंगे तो बोलिए इसाले सवाब का काम होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? आप कुरान पढ़ा दीजिए, मौलाना अहमद अली कारी तैयब साहब के वालिद साहब का नाम, उनके बारे में आता है कि जब कारी तैयब साहब हाफिज कुरान हुए तो पूरे देवबंद कस्बे के लोगों को दावत किया। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि न बेटा की शादी न बेटी का निकाह, ये दावत कैसी? लोग पहुंचे तो कहा कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बना है, उस खुशी में मैंने पूरे देवबंद कस्बे को दावत दी। और दावत खिलाने के बाद कारी तैयब साहब को बुलाया और कहा कि बेटा सुनो, मैंने कुरान तुमको इसलिए पढ़ाया है कि तुम बड़े आलिम बन जाओगे, जमाने में नेक नामी होगी, सब कुछ तुम अपने लिए करोगे, वो सब का सवाब तुम्हारे नामे अमाल में जाएगा। लेकिन कुरान मैंने इसलिए पढ़ाया है कि जब मैं मर जाऊं तो बगैर किसी इसके नागे के रोजाना मेरे लिए तुम एक न एक सफा कुरान पढ़ना और मेरे लिए इसाले सवाब करना। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात में है ये बात है कि उन्होंने पूरी जिंदगी एक मामूल बना लिया। एक वक्त में वो सिर्फ वालिद मोहतरम के लिए कुरान पढ़ा करते थे और कुरान पढ़ करके उनके लिए इसाले सवाब क्या करते थे। औ वलदिन सालिह यदूला। देखिए बहुत सारे लोगों को चोट भी लग सकती है। आपने मुफ्ती साहब को बुलाया, मौलाना साहब को बुलाया कि चलिए दुआ कर दो, हाथ उठाया, हमने दुआ की, खूब रोने की कोशिश कर, बनावटी रोना ताकि लोग समझे कि मुफ्ती साहब आए, तो उन्होंने रो रो करके दुआ कर, और मुर्दा जन्नत में चला गया।